दोस्तों, आज मैं आपको वो कड़वा सच बताने वाली हूँ जो सुनकर आप अपने आप से नाराज हो जाएंगे कि ये गलती मैं इतने सालों से क्यों करता आ रहा था और मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया। क्या आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान में हर 10 में से 8 लोग कैविटी की प्रॉब्लम से परेशान हैं और इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो दिन में 2 बार ब्रश करते हैं, मुंह साफ रखते हैं, फिर भी उनके दांत अंदर से खोखले हो रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। ब्रश करने के बावजूद दांत खराब हो रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम ब्रश करने में नहीं, उस एक हैबिट में है जो आप रोज करते हैं और जिसके बारे में आपको कोई अंदाजा भी नहीं। सोचिए, वो दांत जो आपको जिंदगी भर साथ देने चाहिए थे, वो अंदर से खोखले हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं और एक दिन अचानक टूट जाएंगे या इतना दाड़ देंगे कि रात की नींद हराम हो जाएगी। और सबसे बुरी बात यह है कि जब तक आपको पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि कैविटी अंदर से शुरू होती है और जब तक बाहर दिखाई दे तब तक दांत का ज्यादा हिस्सा डैमेज हो चुका होता है। लेकिन आज मैं आपको वो पूरा सच बताने वाली हूँ, वो एक हैबिट जो आपके दांतों को तबाह कर रही है, वो 3 वजूहत जिनकी वजह से कैविटी होती है और वो सिंपल तरीके जिनसे आप अपने दांतों को बचा सकते हैं और जो डैमेज हो चुका है उससे और बढ़ने से रोक सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर महाम और आज के बाद आप कभी भी अपने दांतों के साथ वो गलती नहीं करेंगे जो अब तक करते आ रहे थे। लेकिन पहले आपको समझना होगा कि कैविटी होती कैसे है, उसकी साइंस क्या है, तभी आप उस हैबिट की संजीदगी समझेंगे जो मैं आपको बताने वाली हूं। दोस्तों, आपके दांत एक बहुत मजबूत चीज से बने हैं जिसे इनामिल कहते हैं। ये इनामिल आपके पूरे जिस्म की सबसे हार्ड चीज है, हड्डियों से भी ज्यादा मजबूत। लेकिन इस एनामल की एक कमजोरी है, ये एसिड से डैमेज होता है। जब भी आप कुछ खाते हैं तो आपके मुंह में जो बैक्टीरिया हैं वो उस खाने को खाते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ये एसिड आपके दांत की सरफेस पर लगता है और धीरे धीरे एनामल को गलाने लगता है। जब एनामल गल गया तो बैक्टीरिया अंदर पहुंच जाते हैं और कैविटी बन जाती है। अब आप सोचेंगे कि बैक्टीरिया तो सबके मुंह में होते हैं, तो कैविटी सबको क्यों नहीं होती? बिल्कुल सही सवाल। जवाब ये है कि आपका मुंह खुद को प्रोटेक्ट करता है एक चीज से जो है सलीवा यानी थूक। सलीवा में वो ताकत है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करती है, बैक्टीरिया को धो देती है और इनामेल को रिपेयर करती है। जब तक सलीवा सही काम कर रही है, कैविटी का खतरा कम रहता है। लेकिन जब सलीवा कम हो जाए या सलीवा को काम करने का मौका ही ना मिले, तब मुश्किल शुरू होती है। और यही वो जगह है जहां वो खतरनाक हैबिट आती है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, वो हैबिट है दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहना, यानी फ्रीक्वेंट स्नैकिंग और चाय या मीठी ड्रिंक्स बार बार पीना। जी हाँ, ये वो हैबिट है जो आपके दांतों को अंदर से खोखला बना रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा। सुनिए ध्यान से, जब आप कुछ खाते हैं तो आपके मुंह में एसिड बनता है और ये एसिड लगभग 20 से 30 मिनट तक मुंह में रहता है। इस दौरान आपका एनामल सॉफ्ट रहता है और डैमेज हो सकता है। उसके बाद सलीवा अपना काम करती है, एसिड को न्यूट्रलाइज करती है और इनामेल वापस हार्ड हो जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने 30 मिनट बाद फिर कुछ खा लिया तो फिर से एसिड बन गया, फिर 30 मिनट इनामेल सॉफ्ट, फिर सलीवा ने ठीक किया, फिर आपने चाय पी ली, फिर एसिड, फिर सॉफ्ट इनामेल। ये चक्कर दिन भर चलता रहता है और आपके दांतों को कभी रिकवर होने का मौका ही नहीं मिलता। सोचिए, एक इंसान जो सुबह चाय पीता है, फिर नाश्ता करता है, फिर 11 बजे चाय और बिस्किट, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम को चाय पकोड़े, फिर रात का खाना, फिर सोने से पहले दूध या कुछ मीठा। इस इंसान के दांत दिन में कितने घंटे एसिड अटैक में रहे? लगभग 8 से 10 घंटे। अब सलीवा को कब मौका मिलेगा रिपेयर करने का? कभी नहीं। और यही वजह है कि ब्रश करने के बावजूद कैविटी हो रही है, क्योंकि प्रॉब्लम खाने में नहीं, बार बार खाने में है। लेकिन ये अकेली वजह नहीं है, दो और बड़ी वजूहत हैं जो कैविटी को और तेजी से बढ़ाती हैं। दूसरी बड़ी वजह है एसिडिक फूड्स और ड्रिंक्स का ज्यादा यूज। दोस्तों, आप सोचते हैं कि मीठा खाने से कैविटी होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि खट्टे फूड्स जैसे नींबू पानी, ऑरेंज जूस, कोला ड्रिंक्स और विनेगर वाली चीजें दांतों के लिए मीठे से भी ज्यादा खतरनाक हैं? जी हाँ, ये एसिडिक फूड्स सीधा आपके एनामल पर अटैक करती हैं। उन्हें सलीवा की जरूरत नहीं होती एसिड प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि ये खुद ही एसिड हैं। जब आप नींबू पानी पीते हैं तो वो एसिड सीधा आपके दांतों पर लगता है और एनामल को गलाता है। और अगर आपने नींबू पानी पीकर तुरंत ब्रश कर लिया तो और बुरा होता है, क्योंकि उस वक्त एनामल सॉफ्ट है और ब्रश करने से वो घिस जाता है। बहुत से लोग हेल्थ के चक्कर में सुबह सुबह नींबू पानी पीते हैं, बिना जाने के वो अपने दांत खराब कर रहे हैं।
इसका मतलब ये नहीं कि नींबू पानी मत पियो। इसका मतलब ये है कि सही तरीके से पियो, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तीसरी बड़ी वजह है मुंह का सूखा रहना यानी ड्राई माउथ। जब मुंह सूखा होता है तो सलीवा कम होती है, और जब सलीवा कम होती है तो उसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट नहीं मिलता। बहुत से लोग हैं जिनके मुंह सूखते रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं कि ये कितना खतरनाक है दांतों के लिए। मुंह सूखने की कई वजूहत हैं। कुछ मेडिसिन जैसे बीपी की दवाई, डायबिटीज की दवाई, डिप्रेशन की दवाई, ये सब मुंह सुखाती हैं। मुंह से सांस लेना भी मुंह सुखाता है। पानी कम पीना, ज्यादा चाय कॉफी पीना, ये सब डिहाइड्रेशन करती हैं और मुंह सूखा रहता है। जब मुंह सूखा है तो बैक्टीरिया की पार्टी है, वो जितना चाहें उतना एसिड बनाएं, कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए जो लोग रात को मुंह खोल कर सोते हैं उनके दांत ज्यादा खराब होते हैं, क्योंकि रात भर सलीवा नहीं बन रही और बैक्टीरिया काम कर रहे हैं। अब आप समझ गए कि कैविटी क्यों होती है। वो तीन वजूहत जो मैं बताई, फ्रीक्वेंट स्नैकिंग, एसिडिक फूड्स और ड्राई माउथ, ये तीनों मिलकर आपके दांतों को तबाह करती हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं आपको वो सॉल्यूशंस बताऊंगी जिनसे आप अपने दांतों को बचा सकते हैं और जो डैमेज हो चुका है उससे और बढ़ने से रोक सकते हैं। लेकिन पहले, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक सेकंड रुकिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो अनजाने में अपने दांत खराब कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो अभी डॉक्टर माहम को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए। अब सुनिए वो सॉल्यूशंस जो आपके दांतों की जिंदगी बदल सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन है मील्स के बीच में कुछ ना खाना। जी हाँ, ये सुनो ध्यान से। दिन में 3 बार खाना खाएं और उसके बीच में कुछ भी मत खाएं। अगर चाय पीनी है तो खाना खाने के साथ पिएं, अलग से नहीं। अगर कुछ मीठा खाना है तो खाना खाने के बाद तुरंत खा लें, 2 घंटे बाद नहीं। जब आप खाना खाने के साथ चीजें खाते हैं तो मुंह में जो एसिड बनता है वो एक ही बार बनता है और सलीवा उसे न्यूट्रलाइज कर देती है। लेकिन जब आप बार बार खाते हैं तो बार बार एसिड बनता है और दांत को कभी आराम नहीं मिलता। ये एक सिंपल चेंज आपके दांतों को 70% तक बचा सकता है। दूसरा सॉल्यूशन है एसिडिक ड्रिंक्स का सही तरीका। अगर आप नींबू पानी, ऑरेंज जूस या कोई भी खट्टी ड्रिंक लेते हैं तो यूज स्ट्रॉ से पिएं। जी हाँ, स्ट्रॉ से पीने से ड्रिंक सीधा गले में जाती है और दांतों को नहीं छूती। और एसिडिक ड्रिंक पीने के बाद तुरंत ब्रश मत करें, कम से कम 30 मिनट वेट करें। इस दौरान सड़ा पानी से मुंह जरूर धोएं ताकि एसिड धुल जाए। और सबसे अच्छा ये है कि एसिडिक ड्रिंक्स खाना खाने के साथ पिएं, अलग से नहीं। तीसरा सॉल्यूशन है मुंह को गीला रखना। दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी पिएं। अगर आपको लगता है कि आपका मुंह सूखता रहता है तो दिन में बार बार पानी की छोटी छोटी सिप्स लें। शुगर फ्री च्यूइंग गम भी चबा सकते हैं, क्योंकि च्यूइंग गम चबाने से सलीवा ज्यादा बनती है। लेकिन ध्यान रहे, शुगर फ्री हो, शुगर वाली नहीं, क्योंकि वो तो प्रॉब्लम और बढ़ा देगी। अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिससे मुंह सूखता है तो अपने डॉक्टर से बात करें, शायद वो ऑल्टरनेटिव दे सकें। और रात को अगर मुंह खोलकर सोते हैं तो इसको ठीक करने की कोशिश करें। नाक से सांस लें या डॉक्टर से मिलें अगर नाक बैंड रहती है। अब मैं आपको एक बहुत खास चीज बताती हूँ जो घर पर ही आपके दांतों को मजबूत कर सकती है और कैविटी को रोकने में मदद कर सकती है। वो है ऑयल पुलिंग यानी तेल से कुरली करना। ये एक पुरानी टेक्निक है जो बहुत इफेक्टिव है। सुबह उठकर ब्रश करने से पहले 1 चम्मच नारियल का तेल या तिल का तेल मुंह में लें और 10 से 15 मिनट तक मुंह में घुमाएं, दांतों के आसपास फिराएं। ये तेल बैक्टीरिया को अपने साथ चिपका लेता है और जब आप थूकते हैं तो बैक्टीरिया भी निकल जाते हैं। ऑयल पुलिंग से मुंह के बैक्टीरिया कम होते हैं, मसूड़ों की प्रॉब्लम कम होती है और दांत नेचुरली क्लीन होते हैं। लेकिन याद रखें, ये तेल थूकना है, निगलना नहीं, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया होते हैं। और ऑयल पुलिंग के बाद अच्छे से ब्रश जरूर करें। एक और चीज जो बहुत फायदेमंद है वो है नमक के पानी से कुरली करना। रात को सोने से पहले 1 ग्लास गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक डालें और अच्छे से कुरली करें। नमक एंटीबैक्टीरियल है और ये मुंह के बैक्टीरिया को मारता है। ये सिंपल प्रैक्टिस रोज करने से कैविटी का खतरा बहुत कम हो जाता है। अब बात करते हैं ब्रश करने के सही तरीके की, क्योंकि बहुत लोग ब्रश तो करते हैं लेकिन गलत तरीके से करते हैं, जिससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। पहली बात, ब्रश हमेशा सॉफ्ट ब्रिस्टल्स वाला उसे करें। हार्ड ब्रश से एनामेल घिसता है और मसूड़े डैमेज होते हैं। दूसरी बात, ब्रश को दांतों पर हल्के हाथ से घुमाएं, जोर से मत रख दें, जोर से रगड़ने से इनामेल घिसता है। तीसरी बात, कम से कम 2 मिनट ब्रश करें, जल्दी जल्दी में मत निपटाएं। चौथी बात,
जीभ जरूर साफ करें क्योंकि जीभ पर बहुत बैक्टीरिया होते हैं जो दोबारा दांतों पर आ जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, रात को सोने से पहले ब्रश करना कभी मत भूलें। रात का ब्रश सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि रात को आप 6 से 8 घंटे कुछ नहीं खाते और अगर ब्रश करके सोए तो सलीवा को पूरा मौका मिलता है रिपेयर करने का। जो लोग रात को ब्रश नहीं करते उनके दांत सबसे ज्यादा खराब होते हैं। अब मैं आपको वो फूड्स बताती हूँ जो दांतों के लिए अच्छे हैं और जिन्हें आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। पहला है चीज। जी हाँ, चीज खाने से मुंह में सलीवा ज्यादा बनती है और चीज में कैल्शियम होता है जो इनामेल को मजबूत करता है। अगर आप खाना खाने के बाद थोड़ा सा चीज खा लें तो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है। दूसरा है क्रंची वेजिटेबल्स जैसे गाजर, खीरा, सेब। ये चबाने में मेहनत लगती है जिससे सलीवा ज्यादा बनती है और ये नेचुरली दांतों को साफ भी करती हैं। तीसरा है दूध और दही। कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर ये चीजें इनामिल को स्ट्रांग रखती हैं। चौथा है ग्रीन टी। ग्रीन टी में कैटेकिन्स होते हैं जो बैक्टीरिया को मारते हैं और कैविटी रोकने में मदद करते हैं। लेकिन बिना चीनी की ग्रीन टी पिएं, चीनी वाली नहीं। और पांचवा है प्लेन पानी। पानी सबसे अच्छी चीज है दांतों के लिए। ये मुंह को गीला रखता है, एसिड को धोता है और बैक्टीरिया को बहाता है। हर खाने के बाद पानी से मुंह जरूर धोएं। अब मैं आपको वो फूड्स बताती हूँ जिनसे बचना चाहिए या कम करना चाहिए। पहला है स्टिकी स्वीट्स जैसे टॉफी, कैरामेल, मिठाई। ये दांतों पर चिपक जाती हैं और लंबे वक्त तक एसिड प्रोड्यूस करती रहती हैं। दूसरा है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कोला, सोडा। ये एसिडिक भी हैं और शुगर भी है, डबल अटैक है दांतों पर। तीसरा है चिप्स और प्रोसेस्ड स्नैक्स। ये दांतों के बीच में फंस जाते हैं और बैक्टीरिया के लिए खाना बन जाते हैं। चौथा है ज्यादा चीनी वाली चाय या कॉफी। दिन में 1-2 कप ठीक है लेकिन ज्यादा पीना और हर कप में ज्यादा चीनी डालना दांतों के लिए बुरा है। और पांचवा है अल्कोहल। अल्कोहल मुंह को सुखाता है और एसिडिक भी होता है, दोनों मिलकर दांत खराब करते हैं। दोस्तों, मैंने एक केस देखा था जो मुझे हमेशा याद रहता है। एक 35 साल की लेडी थी, ब्रश दिन में 2 बार करती थी, मुंह साफ रखती थी, फिर भी उनके 6 दांतों में कैविटी हो गई थी और 2 दांत तो रूट कनाल तक पहुंच गए थे। जब मैंने उनका रूटीन समझा तो पता चला कि वो दिन में 5-6 बार चाय पीती थी, हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाती रहती थी और नींबू पानी रोज सुबह पीती थी तुरंत ब्रश करके। यही 3 गलतियां उनके दांत खा गई थी। मैंने उन्हें वही चेंजेस बताए जो मैंने आपको बताए और 6 महीने बाद उनकी अगली चेकअप में डेंटिस्ट ने कहा कि अब कोई नई कैविटी नहीं बनी और जो थी वो भी और नहीं बढ़ी। वो कहती हैं कि काश ये सब मुझे पहले पता होता तो इतने पैसे डेंटिस्ट पर ना लगाने पड़ते और इतना दाढ़ ना सहना पड़ता। ये स्टोरी मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप वो गलतियां मत करें जो उन्होंने की और आज से ही अपने दांतों का ख्याल रखना शुरू करें। अब मैं आपको वो वार्निंग साइंस बताती हूँ जो बताते हैं कि आपके दांतों में प्रॉब्लम शुरू हो रही है और आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। पहला साइन है ठंडा या गर्म खाने में सेंसिटिविटी। अगर आइसक्रीम खाते वक्त या चाय पीते वक्त दांत में 30 चीज महसूस हो तो समझो इनामिल कम हो रहा है। दूसरा साइन है दांत में हल्का दाढ़ जो आता जाता रहता है। ये कैविटी की शुरुआत हो सकती है। तीसरा साइन है खाना दांतों में फंसना जो पहले नहीं होता था। ये बताता है कि दांतों में गैप्स बन रहे हैं या कैविटी हो रही है। चौथा साइन है मसूड़ों से खून आना ब्रश करते वक्त। ये गुम डिजीज की निशानी है जो आगे चलकर दांत गिराने की वजह बन सकती है। पांचवा साइन है मुंह से बदबू आना जो ब्रश करने के बाद भी रहे। ये बैक्टीरिया की ज्यादती की निशानी है। अगर आपको इनमें से कोई भी साइन दिखाई दे तो प्लीज डेंटिस्ट के पास जरूर जाएं, इग्नोर मत करें क्योंकि डेंटल प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक नहीं होती, वक्त के साथ और बुरी होती हैं। अब मैं आपको वो डेली रूटीन बताती हूँ जो आपको फॉलो करना है ताकि आपके दांत जिंदगी भर मजबूत रहें। सुबह उठकर सबसे पहले ऑयल पुलिंग करें 10 मिनट, फिर ब्रश करें 2 मिनट सॉफ्ट ब्रश से, जीभ साफ करें। नाश्ता करें और उसके बाद पानी से मुंह धोएं। दोपहर का खाना करें, उसके बाद पानी से मुंह धोएं। शाम को अगर चाय पीनी है तो किसी स्नैक के साथ पिएं, अकेली चाय मत पिएं। रात का खाना सोने से 2 घंटे पहले कर लें। सोने से पहले नमक के पानी से कुर्ली करें और फिर ब्रश करें 2 मिनट। ये सिंपल रूटीन फॉलो करें और आपके दांत हमेशा स्ट्रांग रहेंगे। दोस्तों, मैं जानती हूं कि ये सब सुनकर आप अपनी पुरानी हैबिट्स के बारे में सोच रहे हैं और शायद थोड़ा गिल्टी फील कर रहे हैं। लेकिन गुजरा वक्त तो गया, अब जो बचा है उससे बचाएं। आज से ही वो गलतियां बैंड करें जो मैं बताई और वो अच्छी चीजें शुरू करें जो मैंने बताई।
आपके दांत अभी भी बच सकते हैं अगर आप आज से एक्शन लें। इस इन्फॉर्मेशन को अपने घर वालों के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि ये प्रॉब्लम सबको है और सबको ये जानना चाहिए। अब अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कर दीजिए क्योंकि ये लाइक उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने में मदद करेगा जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और हाँ, अभी डॉक्टर महाम को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए क्योंकि अगली वीडियो जो आने वाली है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सोचिए, क्या आपके मसूदे कभी-कभी फूल जाते हैं या खून आता है? क्या आपको लगता है कि आपके दांत ढीले हो रहे हैं? ये साइंस हैं कि आपके मसूदों में प्रॉब्लम है, जो आगे चलकर आपके सारे दांत गिरा सकती है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मसूदों की प्रॉब्लम क्यों होती है और घर पर ही कैसे आप अपने मसूदों को स्ट्रांग बना सकते हैं, वो भी बिना डेंटिस्ट के पास जाए। तैयार रहिए, क्योंकि वो वीडियो आपके दांतों की जिंदगी बदल सकती है। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने दांतों का ख्याल रखें, मुस्कुराते रहिए और वो स्माइल हेल्थी रखिए। अल्लाह आप सबको सेहत दे, मजबूत दांत दे और वो समझ दे कि आप हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखें। शुक्रिया।